नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो मैथमेटिकल सेशन है और ये हमारा टॉपिक जो है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में क्या बोला गया है, अगर आपको कार्य निकालना है तो कार्य का फॉर्मूला है इफिशियंसी, है ना, क्षमता इनटू टाइम, समय। ठीक है, यही आपका एक मेन फॉर्मूला है जिससे आपके बाकी के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले इसी से बने। तो देखिए, जैसे कि इफिशियंसी को अपन डिनोट करते हैं ई से, इसको डब्ल्यू से, इसको टी से। ठीक है, तो ई बराबर डब्ल्यू बटे टी, टी बराबर डब्ल्यू बटे ई। एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बने हैं। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग फॉर्मूले याद रख पाओगे? चलिए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, ए नामक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है। ए नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है। वहीं बी नामक व्यक्ति उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण करता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करें, यदि ए और बी मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिवस में पूरा होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, समझ आया? लिख लिए क्वेश्चन। चलो, अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कभी सॉल्व किए हो क्या? पहले कभी बनाए हो? नहीं बनाए हो, पर इसका अपने को टेक्निक समझना है क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहां आपको ध्यान देना है, इधर लिखा है 10, इधर लिखा है 15। ठीक, दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने पर आएगा 30। एलसीएम निकालने आता है ना? हाँ, निकाल लोगे ना? कैसे करोगे? 10 और 15 बाजू बाजू आजू बाजू रखोगे, फिर इसको 2 से काटोगे, फिर जितने से कटेगा 3 से काटोगे, ऐसे करके फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम तो निकाल लोगे ना? तो 10 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 3। 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब उसके बाद अपने को क्या करना है, 3 और 2 उसको जोड़ेंगे तो आएगा 5। 3 + 2 बराबर 5, बराबर आपकी कैपेसिटी यानी इफिशियंसी। ठीक है, ये आपकी इफिशियंसी निकल गई ग्रीन वाले को जोड़ने पर। ठीक है, और ये जो 30 है ना, 30 ये आपका वर्क है, वर्क। वर्क दे दिया है, इफिशियंसी दे दिया है। आपको निकालना है कितने समय में वो कार्य को पूरा करते हैं, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लग गया? लास्ट वाला, टाइम यानी डेज बराबर 30/5। कितना हो जाएगा? 6। 6 दिवस में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। समझ आया? अब इसको आप लोग कॉपी में लिख लो एक बार। कोई स्टेप नहीं समझ आया तो पूछ लेना। इसके सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनने वाले हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले मैं आप लोग को मीनिंग बताता हूं हिंदी में। अनु नाम की लड़की एक दिन में 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे पढ़ती है और पूरी किताब पढ़ने में, पूरी किताब पढ़ने में उसे 18 दिवस का समय लगता है। 18 दिवस का समय लगता है। यदि उसे वह किताब 12 दिवस में पूर्ण करनी हो, 12 दिवस में पूर्ण करनी हो, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना होगा? ठीक है, अनु जो है एक दिन में भी 8 घंटा पढ़ती है, तो 18 दिन में पूरी किताब पढ़ लेती है। अब वो बोलती है 18 दिन तो समय नहीं है, मेरे को 12 दिन में पढ़ना है, तो मेरे को अपना टाइमिंग जो है पर डे का उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, पहले निकालना है आपको वर्क। ठीक है, वर्क निकालने के लिए क्या करोगी, कुल किताब में कितना समय लगना है, तो ये हो जाएगा 8 और 18 के गुणा करने पर। 8 का 18 से गुणा करने पे कितना आएगा बताओ? बताओ भाई कितना आएगा? 8 और 18 के गुणा करने पर 142, 144। ठीक है, अब इस तरफ है 8 और 18 का गुणा, इसको ऐसे समझना, 8 घंटे पढ़ती थी तो 18 दिन लगते थे। अब कितने घंटे पढ़ेगी तो 12 दिन में कंप्लीट होगा? ऐसा समझ आया? हाँ, अब इसको सॉल्व करो। कट जाएगी वैल्यूज तो पहले ही काट लो, है ना, वैल्यूज अगर कट सकती है तो काट लो और बनाओ। इधर आया 144/12 बराबर x। ठीक है, 12 × 12 में आता है 144, x की वैल्यू आ गई 12। मतलब उसे एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा? 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? पहले अपन ने निकाला उस बुक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगते हैं, तो निकला 144 घंटे। ठीक है, अब हमारे पास 12 दिन का समय है, तो 144 को 12 से विभाजित कर दो, आ गया 12। नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बनवाया हूं। ए को एक काम को पूर्ण करने में 36 दिन लगते हैं, बी को उसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं, तो वो काम दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा ये निकालो। ठीक, पहले एलसीएम निकालोगे, है ना, फिर आ जाएगा आपका आंसर। 36 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, खुद से सॉल्व करोगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, अगले क्वेश्चन आप खुद से बना पाओगे फिर। चलिए, तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको और मुझे आंसर बताइए।
क्या समझ आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए, बी और सी तीन व्यक्ति किसी कार्य को 72 दिन, 24 दिन, 36 दिन में करते हैं। ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, उनका कार्य अवधि बताया है। ठीक है, अगर ये तीनों मिल करके काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये बताना है आपको। सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी से बनाओ चलो। एलसीएम कितना आएगा लिखो यहाँ पे, और जो भी इधर वैल्यूज आएगी उसको यहाँ प्लस करो। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। वेल कंप्लीट आंसर आया। हाँ सही है। एलसीएम निकाले पे कितना आएगा? एलसीएम ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये आ गया आपका 6, तो 72/6। बारह आया आंसर सभी का? किसी को कोई डाउट है क्या? अलग भी आ सकता है बट आंसर आखिर में वही आएगा 12। हो सकता है किसी का एलसीएम में निकाले 144 भी आया होगा, ठीक है, पर आंसर आपका ये आना चाहिए 12। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हुए ये देखिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा अलग चीज है। ए और बी काम करते हैं 7 घंटे और 7 दिन और 21 दिन में, पर अगर वो साथ में काम करते हैं 3.5 दिन, 3.5 दिन काम करने का छोड़ देते हैं, तो बताओ कितना काम अभी भी शेष है, बचा हुआ है, ये आपको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? एक बार ए और बी जो दो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, अगर ए को बोले तो उस काम को 7 दिन में करता है, बी को बोले तो उसी काम को 21 दिन में करता है। पर अगर दोनों मिल करके काम करते हैं ना, 3.5 दिन तक सब उनका काम अच्छा चल रहा था, 3-3.5 दिन हुआ, उसके बाद वो लोग काम छोड़ के चले गए, बोलते अब आगे आप लोग देख लो। तो ये बताओ कि कितना काम अभी भी बचा हुआ है जो पूरा नहीं हुआ है।
ये निकालना है आपने को, मतलब वर्क कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है, और कितना हिस्सा काम का बचा है वो आपको बताना है। सबसे पहले जैसे आप मेथड से निकालते हो वैसे ही निकालोगे। क्या लिखोगे, इधर 7, इधर लिखोगे 21। एलसीएम निकालने पर कितना होगा, 21 ही होगा एलसीएम में, और इधर इंटू 3, इधर इंटू 1, 3 + 1 बराबर 4, इधर आया 21, इधर आया 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, 21 और 4, 21 और 4 में अंतर निकालना है। कितना आएगा, 17, ठीक है। 21 और 4 में अंतर निकाले, आ गया 21 और 4 नहीं, एक्चुअल में ना इसमें 7/2, अच्छा 3.5 को हम लोग बोल सकते हैं 7/2, ठीक है। और अगर इस 4 को हम लोग गुणा करते 7/2 से, तो कितना हो जाएगा, 14। दोनों को मिलाकर के जितना हुआ ना 4, ठीक है, उसका गुणा किए रिमेनिंग वर्क से, मतलब जितना वो करके गए, तो निकला अपना 14, ठीक है। काम उनको करना था टोटल 21, पर वो करके कितना गए हैं, 14 बस करके गए हैं। कैसे पता चला, दोनों का जो वैल्यू निकला था 4 था, 4 था ना, 4 को गुणा किए जितना वो दिन काम करके गए उससे। इसका मतलब ये हुआ एक दिन में उनको कितने घंटे काम करना था दोनों को मिलके, हाँ 3.5 दिन में कितना करेंगे, 14। तो अभी काम पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। काम कितने घंटे का है, 21 घंटे का, वो कितना किए, 14 घंटे किए, तो यहाँ पे अंतर है ना, वही अंतर निकालेंगे अपन। तो 21 - 14 करने पर आएगा 7, ठीक। अब 21 में से 7 हिस्सा काम नहीं किए, 14 हिस्सा किए, तो इसको अपन लिखेंगे 7/21 और 1/3। अभी उनका 1/3 कार्य बचा हुआ है। टोटल 21 करना था, 14 करके गए हैं, तो बचा कितना, 7/21, ठीक है। समझ आया। तो ये वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से संबंधित अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।